मोटू तुम तो वैसे ही कैमरा फेस नहीं करते थे, लेकिन अब तुम दुनिया को कैसे फेस करो। हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी कि इसके कपड़े तक नन्नू के फाड़ दिए। गाली गलोच मोटू की तरफ से हुई। इन लोगों के चेहरों से नकाब एक के बाद एक के स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो और जल्दी से चेक करो आपने लाइक किया है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। आज का एपिसोड भरपूर होने वाला है और आपकी राय जरूर से मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कहीं याद है, कहीं भूल तो नहीं गए? चलिए, अगर भूल भी गए तो मैं याद करवा दूँ। ये जो कागजी पतिया जब गली से गुजरा था तो ये यही पुत्तन है ना जिसने किस कर दिया था। आप लोगों को याद होगा, है ना? हाँ जी। तो ऐसा ही कुछ बोला गया था कि ड्रिंक करी हुई थी और जी बड़के मार रहा था, है ना, और मेरे को धमकी देकर गया। ऐसा उसने खुद एक एपिसोड बनाकर वो सारी चीज़ें करी कि मैं बच्चे के साथ थी, है ना, मैं डरी हुई थी, मैं सहमी हुई थी। और लेकिन ये सहमी हुई एक औरत ने, डरी हुई औरत ने जल्दी से थाने का रुख करा और वहाँ जाके कंप्लेंट कर दी। उस समय भी जो मदर इंडिया और गुलाबचंद घर पर नहीं थे कि वो समझाते इसको, है ना, कि ये तेरी बचकाना हरकतें कब तक चलेंगी। उसके बाद इसका फिर मन बदला, ठीक है, और वहाँ से भी नन्नू को क्लीन चिट मिल गई। जहाँ फिर कह दें कि चलो वार्निंग दे दी जाती है, भी आगे से यहाँ से गुजरियो मत। वो कहता है ठीक है प्रभु, नहीं गुजरूंगा जहाँ से, ये गली भी इन्होंने खरीद ली है, ठीक है, नहीं निकलता। लेकिन अभी जब उसको कोर्ट की ओर से ऑर्डर मिल गए बच्चे से मिलने के लिए, तो समझ में नहीं आता कि ये एक मतलब क्या ही कहें इसको, पुत्तन को, कि ये इतनी सारी ऑडियंस लेकर अपनी साथ क्यों चल पड़ती है। इतनी सारी ऑडियंस लेकर ये पहुंच ही जाती है, लेकिन कभी ये अकेले पहुंच जाती है वहाँ पर जब इसको किसी के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना होता है, तो है ना, जैसे कि नन्नू के ऊपर इसने एक्शन लिया था, गली से क्यों गुजरा है वो फला 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 ना। अच्छा, तो अभी ये पूरी की पूरी अपनी वो लेकर ये चल पड़ती है टब्बर टीर अपना, है ना। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, अभी कल नन्नू ने भी बता दिया ना, क्लियर हो गया ना। जो लोग लिखते हैं कि आप लोगों को नहीं पता या ये वो है, उसने बता दिया ना, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन YouTube पर वो नहीं बताएगा, क्योंकि YouTube कोई फैसला करने का वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पर फैसले होते नहीं। लोग यहाँ से एक दूसरे को पसंद करके ना, YouTube है या फिर सोशल मीडिया है, शादियाँ जरूर कर लेते हैं। अब वो शादियाँ कितनी सफल रहती हैं ये तो आने वाले टाइम में सबको पता लग ही जाता है। जो झेलता है उसको पता लगता है, या जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता लगता है ना। लेकिन फैसले जहाँ नहीं होते, जहाँ फैसले होते हैं ना, वहाँ पर ही उसको मतलब एक्शन लेना है नन्नू को। जहाँ उसने वो एक्शन ले लिया है। मोटूमल पकौड़ी तल। अब पकौड़ी तल का सेंस मतलब आपको मैं ये बता दूँ, नहीं चलो हमारे तो मजाक में कहा जाता है, लेकिन मोटूमल की नौकरी के ऊपर भी देखिए अभी खतरा मंडराने लग गया, है ना। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अब ये किसी को भी, हर किसी को भी सफाइयाँ देता नज़र आएगा। छुट्टियों में ग्रहण लगा लिया, है ना, छुट्टियाँ एंजॉय करने आए थे तो छुट्टियाँ एंजॉय करते ना। पुत्तन को पता था तुम्हारा समय है ना, कि तुम्हें उसके बाप से मिलवाना है, बच्चे को उसके पिता से मिलवाना है ना। अब बच्चा जो है वो मोटू के कंधे पर चढ़ा रहा होगा, मोटू के गले में गलफड़ी डालकर बैठा होगा, है ना। तो बच्चा कहता होगा नहीं पापा नहीं मिलना, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा। तो फिर पापा को भी कहीं ना कहीं नाराज़गी आ रही होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पहले से ही क्लियर कर चुकी थी कि चिंटू को लेकर ही जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो ऐसा अब कल के नन्नू के एपिसोड में भी क्लियर हो ही गया, जब उसने कहा कि बच्चों को मेरे से डर नहीं लगता। जो उसकी गली मोहल्ले के बच्चे हैं, जहाँ उसके कज़न्स के जो बच्चे हैं उनको डर नहीं लगता, लेकिन खुद के ही बच्चे को उससे डर लगता है। आप समझ गए? अब मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि मोटू ने कहा होगा ऐसे मिल लो, ऐसे ही देख लो, है ना। पुत्तन ने कहा होगा, जब मोटू ने कहा होगा ऐसे मिल लो, ऐसे ही देख लो। नन्नू ने ऐसे पकड़ने की कोशिश की होगी, है ना, कि नहीं भाई मेरे को पकड़ाओ, मैं भी गले लगाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मोटू ने कहा होगा पीछे हटो, ये डर रहा है ना, डर रहा है। अब जो इनके चाहने वाले हैं पुत्तन के चाहने वाले कहते हैं दे मुक्के पे मुक्का, दे गुस्से पे गुस्सा। ऐसा मारा है मोटूमल ने कि नन्नू के जो है
छाप छोड़ दी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। और वहाँ पर जो कि ऑडियंस थी, है ना, जो जिन्होंने लाइव ये सब देखा है, उनका भी किसी का कहना है इंस्टा पर मेरे साथ कि नहीं, हल्की फुल्की वो हाथों पाई हुई थी, लेकिन अब्यूज़ किया था मोटू की जो लैंग्वेज स्टडी वाली, पढ़ाई वाली जो उसकी निकलती है ना, वो सिर्फ कैंपस में ही निकलती है ना, लेक्चर देते हुए निकलती है, लेकिन एक्चुअली में जो उसकी लैंग्वेज है वो वहाँ पर दिख गई, वो निकली वहाँ पर उसकी लैंग्वेज, है ना। ले मोटू, अब तू खुद ही एक्सपोज हो गया तो किसी को क्या कहें, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म था ना, तो वहाँ पर ऑडियंस थी, कुछ चाहने वाले बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आप लोगों को चलते चलते मिल जाते हैं, जैसे गुलाबचंद को भी मिल जाते हैं कि अरे वाह हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए, है ना। तो ऐसे ही यूट्यूबर्स जो हैं, व्लॉगर्स जो हैं, उनके चाहने वाले उनको पहचान ही लेते हैं, है ना। तो जो लोग कहते थे ना कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ या कैसे है, अब मोहर लगा दी ना, पता लग गया कि ऐसा हुआ था। तो बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है ये जो सामने आई है। इसीलिए मोटू, तुम तो वैसे ही कैमरा फेस नहीं करते थे, लेकिन अब तुम दुनिया को कैसे फेस करोगे। और वहाँ पर जुठियंका को उसकी सास ने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों दोनों को जो विश कपल को नहीं किया, उसकी वजह भी यही है कि मोटू अभी तो सिर्फ सुनने सुनाने में आ रहा था कि तुम ऐसे घटियापन दिखाते हो, लेकिन अब जो है भाई आंखों देखी वाली बात हो गई ना, कानों सुनी वाली बात तो जो हुई, लेकिन ये आंखों देखी वाली बात हो गई ना, या आग की तरह गांव भर में ये फैल गई सारी बातें। अरे वहाँ पर तो पड़ोसने वैसे ही नहीं जीने देती, बातें करती रहती हैं बेस्ट फ्रेंड को कि ये देखो तुम्हारी बहू, ये तुम्हारी बहू वो। अभी ये टाइटलों के थ्रू भी इन लोगों ने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है, मन उदास है, ये नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर तो आप लोग ये भी देख लो, गुलाबचंद का एक टाइटल चीख चीख के बोल रहा था कि मोटू ने अपने दोगलेपन की वो जो औकात अपनी जो है ना वो दिखा दी। एक तरफ मोटू कहता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि इसका घर लड़की का बसना चाहिए, लड़की कहती घर मेरा बसना चाहिए। वहाँ पर मोटू ने उसको समझा दिया कि नहीं, बच्चे के साथ अगर उसका बाप जो ज़बरदस्ती कर रहा है या कैसे भी, मोटू तेरे मन में ऐसी चीज़ें क्यों निकल के हैं, तुमने हाथापाई क्यों कर ली बेमतलब ही, तुम गाड़ी में बैठे रहते, तुम्हें निकलने को किसने बोला। पिता से मिलवाने के लिए आदेश दिए गए हैं अदालत की ओर से, तो मदर जो है वो लेके जाती ना, चुपचाप मिलवाती। ये सारी की सारी टब्बर टीर क्यों पहुंच गया वहाँ पर, है ना, क्या जरूरत थी इन सबको इकट्ठा होके जाने की। गाड़ी में बैठे रहते, वेट करते, वो मिल लेता, 5 मिनट अपना टाइम स्पेंड करता बच्चे के साथ, दैट्स इट। और वहाँ पर आप देखिए, जब गुलाबचंद के साथ, वो बच्चे के साथ 15 मिनट उसने टाइम स्पेंड किया था, लेकिन वो उनके लिए बहुत ही अच्छा था। ये चीज़ें उसने बोली भी थी, अनएक्सपेक्टेड था वो सब चीज़ें, कि सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो अभी ये भी उम्मीद नहीं थी। मोटू से तो खैर पता ही है, लेकिन मोटू अब किसके कहे पर आ गया ये तो पता ही नहीं, है ना, क्योंकि हमेशा मोटू ने इल्ज़ाम जो है जुठियंका के ऊपर ही लगाया है कि भाई देखो ये हमेशा जूते खिलाने वाला काम करती है। शायद अभी भी जुठियंका के कहने पर वो आ गया हो, और उधर जुठियंका ने भी कहा हो कि भाई ये तो नहीं सोचा था, ये तो प्लानिंग नहीं थी हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, है ना। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, और 1 महीना हमें उस घर में रहना था जहाँ का हमने रेंट पे किया था। लेकिन ये क्या, हम लोग तो भागते फिर रहे। हो सकता है मेरे एपिसोड के बाद जुठियंका का एपिसोड आ जाए। फिलहाल तो ये दोनों बहनें जो हैं वो गायब हैं, इनके एपिसोड अभी नहीं आ रहे, लेकिन गुलाबचंद के कंटिन्यूसली अपना बैक टू बैक एपिसोड जो है उसके आ ही रहे हैं। वो कोई नागा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थंबनेल और टाइटल पर वो गेम खेल जाता है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी उसकी आदत है ना, वो जो जीन्स होते हैं ना, वो कहते हैं ना, उसका बेसिक नेचर उसको वैसा ही बनाया गया है कि टोंटिंग वे में तुमने बात करनी ही है। उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना चंपा को कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ नहीं है ना। सास ने अपनी 2 आंखें ये भेजी तो है साथ में गुलाबचंद के रूप में, है ना। तो बस वो कितनी खुश थी। अच्छा, वो इंजॉय कम करती है, वो कैप्चर ज़्यादा करती है ना। आप लोगों ने ये चीज़ें देखा होगा। अदरवाइज ये काम जो है, ये ड्यूटी जो है, ये किसकी है? गुलाबचंद की। गुलाबचंद को अर्निंग करनी है ना, अपनी वाइफ को एंजॉय करवाना है। लेकिन उसका क्या है कि उसने मतलब खुद एज ए असिस्टेंट बना हुआ है, लेकिन
ऑनर बना दिया इसको दिखावे का कि भैया ऑनर तू है। लेकिन वो फूट फूट कर क्यों रोई वो फूट फूट कर? देखिए वहाँ पर बताया कुछ और ही गया कि वो क्यों रो रही थी, है ना। लेकिन एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा कि शॉपिंग जो है गुलाब चंद ने अकेले नहीं करी और चंपा को नहीं करने दी शॉपिंग, इसलिए वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि इस बार की सैलरी में उसको सैलरी नहीं मिली। इस बार जो सैलरी आई थी उसमें उसको सैलरी नहीं मिली, जेब खर्चा नहीं मिला। बताओ, अब जब मिला ही नहीं है जेब खर्चा, क्योंकि उसने काम कम किया ना, बीच में वो मायके चली गई थी, अब वहाँ पर भी जाके वो अपने फ़ोन से शूट कर लेती है। क्या ही करे, वो फूट फूट कर रोई तो क्या उसकी मम्मी को अच्छा लगा होगा कि उसके पापा को बहुत अच्छा लगा होगा, या फिर दामाद ने उनको भी अपने कहते हैं ना मुट्ठी में कर रखा है इन लॉज को। अब फिर अगर दामाद ने ही मुट्ठी में कर रखा है गुलाबचंद ने अपने इन लॉज को, तो ये गुर जो है उसको सिखाना चाहिए जहाँ पर ऑनलाइन, है ना, एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर वो बना दे और अपनी भी बहनों को सिखा दे, समझा दे कि कैसे इन लॉज को मुट्ठी में करते हैं, होगा सबके दुखों का अंत। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा आपको ऐसा गुर कि कैसे ससुराल वालों को मुट्ठी में किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये भी ऐसा कुछ करेंगे। फिलहाल तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे इनके एपिसोड है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ की सीनरी देखकर अपने भी दिन याद आ रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे सब जगह जा रहे थे जहाँ कैसे है ना वो सारी बातें थी। लेकिन फिलहाल तो ये जो जुठियंका और ये पुत्तन और ये जो मोटू बिटिया और मम्मी बेचारी एक दो सूटों में ही जो कपड़े धोने के लिए इनको समय ही नहीं मिल रहा, है ना, जब लॉन्ड्री में वॉश करवा ले, है ना, नहीं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब भागना, इधर उधर का फालतू का खर्चा करना, घर पीछे से अकेला छोड़ा हुआ है, अब या फिर ये लोग घर वापस आ चुके हैं, ऐसा क्या हुआ है। अब ये शाम तक इनका एपिसोड आ जाएगा, जैसे मैंने कल भी बोला है ना, नन्नू का एपिसोड आएगा ज़रूर, चाहे वो लेट आए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिना कहते हैं ना पक्के पैरों वो आएगा, सबके सामने प्रूफ के साथ ही आएगा, Q&A लेकर आएगा। तो वही चीज़ है कि उसने कल अपने एपिसोड में वो बातें क्लियर कर दी, है ना। और बाकी घुसों वाली बातें कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, अब ये तो नन्नू ही बता सकता और कोई नहीं बता सकता। अब पुत्तन जो हमेशा नन्नू के ऊपर, अपने कज़न्स के ऊपर एक्शन लेती थी, अब जो है नन्नू ने भी इनके ऊपर एक्शन ले लिया। मेरा कोई लास्ट ईयर का एक एपिसोड है जिसमें कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा था कि आखिर मोटू ने जुठियंका और मोटू के नहीं, आखिर नन्नू ने मोटू और जुठियंका के ऊपर एक्शन ले ही लिया। ठीक है, वो लास्ट ईयर मैंने बोला था कि उसको एक्शन लेना चाहिए था कि इन्होंने उसका घर खराब कर दिया, है ना। और जज साहिब भी एक्चुअली में उस डंप को समझाते पुत्तन को कि क्यों तेरा मन वहाँ नहीं लगता, तो शादी करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन अब लिया है तो ज़बरदस्त लिया है ना। तो अभी ये तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। लेकिन फाइनली ये हो गया कि विटनेस बहुत सारे हो, है ना, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। ये टाइटल अब होंगे इन सब लोगों के, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मन बहुत उदास है, उम्मीद नहीं थी कभी ऐसा कुछ होगा। लेकिन मोटू तुमसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा कुछ करोगे। किसको नहीं थी उम्मीद? हमें तो उम्मीद थी तुम ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि तुम्हारी स्क्रिप्ट में दम ही नहीं है, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, इसलिए तुमने हाथ चालाकी कर दी, है ना। तो भैया यही बातें थी। तो अब तो ऊँट किस करवट बैठा है वो आप लोगों को पता लग ही गया। 3 साल से एक पिता का दर्द जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, है ना, तो सूख गया था। वो इतना पतला सा बेचारा घूम रहा था इधर से उधर, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसलिए ये चीज़ मैंने बोली है। कभी उसके सपोर्टर्स जो हैं वो बोलते थे क्या देखकर शक्ल तुमने इस लंगूर के साथ शादी करी। अब उसी लंगूर के घर ये पुत्तन आना चाहती थी, है ना। अभी उसी लंगूर के पुत्र से इतना प्रेम मोह मोटू को भी, है ना। अब उसी लंगूर के एक्शन से ये बचने के लिए इधर उधर से जा रहे, ठीक है। वो भी पिता का दर्द था, जब वो मतलब सब लोगों को बताना चाह रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक्चुअली में हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने फाड़े जा, इसने खुद फाड़े जा, जो भी था, लेकिन हुआ तो था, मारपीट वाली वो चीज़ें हुई तो थी ना। अभी भी मेरे साथ इंस्टा पर जिन्होंने शेयर किया ना, उन्होंने बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके कपड़े तक नन्नू के फाड़ दिए, तो वैसा कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि उसके बाद के एपिसोड में तो नन्नू ने कंटिन्यू ही रखा और नॉर्मली वो सब लोगों के सामने आया कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उसने बच्चे के साथ, लेकिन उसकी जो शब्द थे वो कुछ और कह रहे थे, उसकी शक्ल कुछ और बयान कर रही थी। देखिए, हल्की फुल्की हाथापाई हुई, गाली गलौज मोटू की तरफ से हुई, नन्नू ने पेशेंस दिखाई। अब उसी की पेशेंस जो है, उसकी जो मेहनत जो है, वो 3 साल की जो है वो अब रंग लाई। इन लोगों के चेहरों से नकाब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अब उतरते चले जाएंगे। गुलाब चंद ने जो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी थी, एक कोशिश, एक शुरुआत जो उसने करी थी, उसके ऊपर पानी फेर दिया, उसी झील का पानी फेर दिया जिस झील को दिखाया है गुलाब चंद ने कि वो विंटर में जो है जम जाती है। अभी तो फिलहाल मोटू का दिमाग जम गया और मोटू ने वो हरकत कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो यही वो बात है, अब गुंडई पर उतर आए हैं तो फिर एक्शन तो लेना ही होगा नन्नू को, अकेला ही सब पर भारी, ऐसी ही उसकी इंस्टा पर स्टोरी थी। लेकिन पुतन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुल एंजॉय करने में लगी है। लेकिन बात तो वही आती है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरीज इकट्ठी करने में लगी हुई हो, लेकिन दिल में जो शोर हो रहा है वो कुछ अलग है, जहाँ फिर तुम्हारे दिल का सुकून जो है तुम्हारी शक्ल पे एक्चुअली में दिख रहा है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि तुम्हें इमोशनल सपोर्ट मिली हुई है। ठीक है, तो यही वो बातें थी। तो चलो जी, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, बताना जरूर। अब आप लोगों के कमेंट्स पर ही आधारित होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।